दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसी हमारी फैमिली है। दोस्तों बहुत से लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन था कि उन पूछते थे कि सर हमको एक चीज़ बता दीजिए कि पर एकड़ हमको कितनी मछली डालनी चाहिए और वेरियस मछली की, ऐसा नहीं कि एक भी मछली की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि 1 एकड़ में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो 1 एकड़ के हिसाब से चलता है, तो 1 एकड़ में हम कितनी मछली का पालन करें। और जैसे आईएमसी मछली हो गई, रूपचंदा मछली हो गई, प्यासी मछली हो गई, बिग हेड मछली हो गई, तिलापिया मछली हो गई, सबके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको देखने को जल्दी मिलती नहीं हैं कि एक जगह पर आपको कोई बता दे कि 1 एकड़ में ये सब मछलियों का स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंगास से, जिसको हम प्यासी मछली कहते हैं। दोस्तों प्यासी मछली जो है भारत में बहुत तेज़ी से जो है इसका प्रचलन है और बहुत तेज़ी से इसकी फार्मिंग करी जाती है। और अलग अलग स्टेट के हिसाब से और अलग अलग जो है ज़िले और एरिया के हिसाब से जो है इसका लोग पालन करते हैं। वहीं अगर हम साउथ में चले जाएं तो जो है प्यासी मछली लगभग 9 से 10 हज़ार लोग पर एकड़ के हिसाब से जो है पालन करते हैं। दोस्तों एकड़ जो होता है एक स्टैंडर्ड है हमारी फिशरी इंडस्ट्री का। कोई भी चीज़ अनुमान होता है तो हम लोग एकड़ में ही बात करते हैं। तो एकड़ में उधर साउथ की एरिया में अगर आप चले जाइए तो जो है 1 एकड़ में 9 से 10 हज़ार लोग जो है डालते हैं बच्चों को। और वहीं अगर नॉर्थ की बात करें हमारे, तो वहाँ से 12 से 15 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से लोग जो है प्यासी मछली का पालन करते हैं। दोस्तों स्टॉकिंग डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर स्टॉकिंग डेंसिटी नहीं जानेंगे तो आपकी मछलियाँ मरने लगेंगी, या फिर प्रॉपर साइज़ की नहीं होंगी, या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दिक्कतें होने लगती हैं। तो वहीं अगर 12 से 15 हज़ार नॉर्मल, अगर वहीं आपके पास एरिएटर है तो आप जो है बिल्कुल 15 से 20 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से आप उसका पालन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सबसे मोस्ट फेवरेट हमारे इंडिया में कॉमन यूज होने वाली मछली है आईएमसी। आईएमसी मछली की बात करें तो अगर पर एकड़ में हम उसको 4 से 5 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से डालते हैं दोस्तों। और वहीं विथ एरिएटर, अगर हमारे पास एरिएटर है तो, अगर हमारे पास एरिएटर नहीं है तो 3 से 4 हज़ार। दोस्तों स्टॉकिंग डेंसिटी सही से अगर आप डालेंगे तो आपकी मछलियों की बढ़वार भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा मत सोचिए कि ज़्यादा मछली डाल देंगे तो जो है ज़्यादा ज़्यादा हमारी मछली हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं है। स्टॉकिंग डेंसिटी सही रखें और उसके बाद प्रॉपर वाटर एक्सचेंज, और अगर आप आईएमसी है तो जो है उसमें प्लैंकटॉन्स और उसको दाना अच्छे से खिलाएं तो जो है बिल्कुल बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से होगी। दोस्तों वहीं रूपचंदा मछली की अगर हम बात करें तो रूपचंदा जो होती है बिल्कुल एकदम आईएमसी के कैटेगरी की मछली होती है। रूपचंदा जो मछली होती है उसका जो है स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होना चाहिए, तो इसको आप 1 एकड़ में 7 से 8 हज़ार आपको 1 एकड़ में रूपचंदा मछली का पालन करना है। ये भी जो है काफ़ी अच्छी मछली होती है। और इस मछली की खासियत होती है, इसको जब भी करें इसको सिंगल कल्चर करें, और जब भी आईएमसी मछलियों का पालन करें इसको पॉली कल्चर करें, मतलब एक साथ जो है 3 लेयर वाली मछलियों का पालन करें। जैसे हो गए रोहू, कतला, मृगल, या फिर कार्प जो हो गई, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। तो आप लेयर के हिसाब से इसका पालन करें। अब प्यासी के भी साथ आप जो है पॉली कल्चर कर सकते हैं, लेकिन जब रूपचंदा मछली होती है उसके साथ भी जो है कोशिश करिए कि आप जो है मोनोकल्चर ही करें, क्योंकि दोस्तों ये इन जो भूखी रहती हैं इनको दाना नहीं मिलता है तो ये मछलियों को ही खाने लगती हैं। तो इसीलिए तो हमने आपको बताया प्यासी मछली के बारे में, आईएमसी मछली के स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में, रूपचंदा मछली के। अब बात करते हैं तिलापिया की। दोस्तों जो तिलापिया मछली होती है ये भी मछली जो है बहुत अच्छी मछली होती है। इसके स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें तो 1 एकड़ में 20 से 22 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से इसका पालन करना चाहिए। वैसे ही बहुत लोग का पूछना था सर बिग हेड की मछली के बारे में। तो दोस्तों बिग हेड जो मछली होती है इस ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आपको मैं बता दूं कि आपको तालाब में एक 1800 से 2000 2200 ऐसे जो है इसका पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसकी बढ़वार जल्दी होती है और ये जो मछली होती है बहुत फास्ट ग्रोथ करती है। तो दोस्तों ये सब कुछ टिप्स थे जिसको आप में आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जितनी भी मोस्ट कॉमन मछलियां हैं उसके सबके बारे में बता दिया मैंने कि पर एकड़ में इनको कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी रखनी चाहिए। स्टॉकिंग डेंसिटी सही रखेंगे आपकी मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी, आपकी मछलियां मरेंगी नहीं,
आपके तालाब का वाटर पैरामीटर सही रहेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मछली डाल दी थी और ठंड में जो है उनकी मछलियाँ मरना शुरू कर दी थी। तो स्टॉकिंग डेंसिटी का बहुत रोल होता है। तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल प्राकृतिक गाँव पर, ऐसी ढेर सारी टिप्स आपको बताते रहेंगे। अगर आप नए हों तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे छोटे-छोटे जानकारियाँ, छोटे-छोटे जो टिप्स हैं, हम ग्राउंड लेवल से आपको पहुँचा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।